विद्यालय पुस्तकालयों का उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, आलोचना की उस समय के जो पुस्तकालय थे उनकी स्थिति की, और कहा द बुक्स आर जनरली ओल्ड, outdated, unsuitable, usually selected without reference to the students' tastes and interests. They are stocked in a few bookshelves which are housed in an inadequate and unattractive room. The person in charge is often a clerk or an indifferent teacher who does this on part-time basis and has neither a love for books nor knowledge of library technique. Naturally, therefore, there is nothing like an imaginative and well-planned library service which could inspire students to read and cultivate in them a sincere love of books. जब माध्यमिक शिक्षा समिति ने, आयोग ने इस तरह की आलोचना की तो हमें बाध्य किया कि विद्यालय पुस्तकालयों के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इस पर शिक्षा शास्त्रियों द्वारा विचार किया जाए। विद्यालय पुस्तकालय के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे छात्रों में पढ़ने एवं स्वाध्याय की आदतों का निर्माण करना। स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी सरल नहीं होता, बहुत कठिन होता है, और ये तभी संभव होता है जब हम छात्रों के अंदर इसकी आदत, इसको एक आदत के रूप में विकसित कर पाएं। तो विद्यालय का ये एक प्रथम उद्देश्य निर्धारित किया गया। दूसरा, छात्रों को अपने विद्यालय अध्ययन की पूर्ति हेतु पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों, पत्रिकाओं का उपयोग करने के लिए तैयार करना। जो पुस्तकालय है उसमें छात्र केवल अपनी पाठ्य पुस्तक ही न खोजने जाए, अपितु अपनी पाठ्य पुस्तक या अपने विषय, अपने पाठ्यक्रम में जो विषय है उससे संबंधित जो अन्य पुस्तकें हैं, जिन्हें हम रेफरेंस बुक्स भी कहते हैं, उनका भी अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय उन्हें प्रेरित करे। पुस्तकालय का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि छात्रों में विभिन्न रुचियों का विकास करे तथा उनमें बौद्धिक कार्य करने का साहस उत्पन्न किया जाए। बालकों में साधन संपन्नता, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन एवं व्यक्तिक खोज करने के गुणों का विकास करना भी पुस्तकालय का एक उद्देश्य है। छात्रों में शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकों का उचित प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना तथा सबके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना पुस्तकालय का एक उद्देश्य है। छात्रों में सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना, सामूहिक रूप से वो बैठकर पढ़ सकें, अपना कोई भी कार्य सामूहिक रूप से भी कर सकें, सहयोगी दृष्टिकोण छात्रों में विकसित करना तथा उनको अपने नागरिक दायित्वों को समझने के योग्य बनाना। अब ये नागरिक दायित्व क्या होंगे? उदाहरण के लिए, यदि पुस्तकालय से कोई पुस्तक छात्र घर लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका कोई पृष्ठ ना फाड़ें, उस पर कोई चिन्ह ना अंकित करें पेंसिल से या पेन से। ये नागरिक दायित्वों की पूर्ति ही है। ऐसा करके पुस्तकालय उन्हें ये सिखा देता है कि एक नागरिक, योग्य नागरिक होने के नाते हमारे केवल अधिकार ही नहीं हैं, अपितु हमें किन्हीं दायित्वों की पूर्ति भी करनी होती है।
अध्यापकों के विषय ज्ञान व सामान्य ज्ञान की पूर्ति और वृद्धि करना और उन्हें नवीनतम शिक्षण विधियों की सूचना प्रदान करना भी पुस्तकालय का एक उद्देश्य है। पुस्तकालय केवल छात्रों के लिए नहीं होता, वो शिक्षकों के लिए भी होता है और शिक्षकों को भी अपनी ज्ञान वृद्धि करने में पुस्तकालय से सहायता मिलनी चाहिए। अपने पुराने ज्ञान में नवीन विचारों का समावेश करने के लिए भी